हेलो, कैसे हैं आप लोग? मेरे यूट्यूब में आप लोग का स्वागत है। अ, आज हम लोग ऑप्टिक्स का एक समतल दर्पण का गुण को पढ़ेंगे हम लोग। और समतल दर्पण प्लेन मिरर के बारे में आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, जो आप लोग 10th में ऑलरेडी भी सीखे होंगे। तो यहाँ 12th में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे आज, समतल दर्पण के गुण के बारे में। तो प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर में हम लोग देखते हैं कि जैसा एक आप लोग प्लेन मिरर को देख रहे होंगे आप लोग, तो प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसका नाम है ए और बी रखा गया है, जिसमें बहुत सारे किरण मिरर के ऊपर में आपतित हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, जिसके कारण वो रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है। और हम लोग यहाँ देख भी रहे हैं कि प्लेन मिरर में जब लाइट इंसिडेंट होती है तो जितना एंगल से आती है उतना एंगल से वो वापस लौट जाती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पीछे से यदि इस किरण को थोड़ा देर के लिए हम लोग ढकें, कवर करें, तो लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पीछे से कोई लाइट रे आ रही है, जिसका इमेज पीछे निर्माण हो रहा है, जिसका नाम हम लोग यहाँ पर रखे हैं ए डैश और बी डैश। और ए बी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, और इमेज इसका क्या बन गया? ए डैश और बी डैश। तो इसका हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में एक एक करके हम लोग आज डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, पहले बार हम लोग देख रहे हैं कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो हमेशा मिरर के पीछे बनता है, और जिसके कारण वो पीछे जो इमेज बनता है, तो पीछे वाला जो इमेज होता है वो हमेशा आभासी होता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा निर्माण होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा निर्माण होता है। तो हम लोग पहले इसको एक एक करके लिखते हैं। प्लेन मिरर में इमेज दर्पण के पीछे निर्माण होता है। प्लेन मिरर में इमेज दर्पण के पीछे निर्माण होता है। दूसरा, प्लेन मिरर में इमेज आभासी, जिसका इंग्लिश होता है वर्चुअल, आभासी तथा सीधा का इंग्लिश होता है इरेक्ट, सीधा निर्माण होता है। तो प्लेन मिरर में इमेज आभासी बनेगा, जब भी बनेगा दर्पण के पीछे जब भी इमेज बनता तो आभासी होता, और आभासी जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो वो सीधा निर्माण होगा। और आप लोग देख भी रहे हैं, इमेज बनने के लिए कम से कम 2 परावर्तित या 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, और जिसको आप लोग पीछे में 2 या 2 से अधिक या परावर्तित किरण आभासी रूप से मिलते हुए प्राप्त कर पा रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो जिसके कारण इमेज इसका क्या बनता है? आभासी बनता है। तीसरा देखिए, जब भी प्लेन मिरर में इमेज बनेगा तो ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट क्या होता है? सेम होता है। ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट समान, सेम होती है। चौथा प्रॉपर्टी इनका है कि आप लोग देख रहे हैं इसमें डायग्राम में कि जितना दूरी मिरर से वस्तु की होती है, ठीक उतना ही पीछे प्रतिबिंब की होती है। तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? समान होती है। वस्तु की दूरी कहां से लेना है हम लोग को? तो मिरर से लेना। कहां से लेना है? तो मिरर से लेना है। तो हम यहां देखते हैं, अगला लिखते हैं आप लोग को, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम लोग वस्तु की दूरी कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और प्रतिबिंब
की दूरी समान होती है, समान होती है। इसे आप लोग राइट कर लें, नोट डाउन कर लें। उम्मीद है आप लोग कर लिए होंगे। इसको पॉज करके कर लिया करिए, वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद उसको आप लोग राइट डाउन कर लें। कर लिए? ठीक है, धन्यवाद। चलते हम लोग आगे अगले नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो हम लोग देख रहे कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट समान होती है, और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, तो समान होती है। तो हम यहाँ लिख देते हैं u बराबर जो होता है v होता है। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, समान होती है। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, समान होती है। u और v, u वस्तु की दूरी और v प्रतिबिंब की दूरी। आगे हम लोग चलते हैं 5वां नंबर में। अब आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि जो कुछ कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहां से क्वेश्चन एक आता है कि मान लीजिए मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट भी वेग से जाता है तो उसका प्रतिबिंब का वेलोसिटी पूछ देता है। तो उसको हम लोग देखते हैं कि प्लेन मिरर के सामने यदि कोई वस्तु भी वेग से गति करेगा तो उसके इमेज जो होगा वो 2 गुना वेग से गति करता हुआ प्रतीत होता है। तो हम अगला लिखते हैं, यदि प्लेन मिरर के आगे ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी का हिंदी होता वेग, v वेलोसिटी के साथ गति करता है तो इमेज टू भी वेग से गति करता हुआ प्रतीत होता है, गति करता हुआ प्रतीत होता है। यदि एग्जाम्पल एक देते हैं आप लोग को, यदि मान लीजिए मिरर के सामने v वेलोसिटी से अर्थात v 20 मीटर प्रति सेकंड की दर से कोई आदमी गति कर रहा है तो उसका जो इमेज का जो गति होगा वो 2 गुना वेग होगा। इमेज का जो गति होगा, इमेज का गति जो होगा वो 2v अर्थात 2 गुना 20 अर्थात कितना होगा, 40 मीटर प्रति सेकंड की दर से उसका इमेज गति करता हुआ प्रतीत होगा। तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे आप लोग को। तो हम अब इसको इरेज कर लेते हैं। पांचवा, छठा। अब देखिए आप लोग कभी कभी आप लोग कपड़ा के दुकान में जाते होंगे या कहीं चश्मे की दुकान में चले गए, कुछ लुकिंग अपना देखने के लिए आनंद उठाते हैं। हम लोग पूरा इमेज प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग का जो साइज होता है और मिरर का साइज कुछ डिफरेंट होता है, जिसके कारण इमेज हमारा पूर्ण प्राप्त नहीं हो पाता। तो आज हम सीखते हैं कि कितना हाइट का होना चाहिए मिरर के और ऑब्जेक्ट के हाइट, दोनों में कैसा रिलेशन होना चाहिए। तो पहला होना चाहिए, यदि पूरा इमेज आपको प्राप्त करना होगा तो ऑब्जेक्ट के हाइट का मिरर का हाइट कम से कम आधा होना चाहिए, आधी होनी चाहिए, हाफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साइज का आधा साइज होना चाहिए किसका, तो मिरर का साइज होना चाहिए। तो वस्तु के ऊंचाई के आधी ऊंचाई का कम से कम मिरर होगा तो इमेज का पूरा निर्माण हो पाएगा। तो अगला हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो ऑब्जेक्ट के हाइट से इमेज का
इमेज का हाइट, इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से मिरर का हाइट, ऑब्जेक्ट के हाइट से मिरर का हाइट कम से कम आधी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट चले हम लोग। यदि आप लोग मिरर के ऊपर कोई इंसिडेंट लाइट, कोई मिरर के ऊपर लाइट जो जिससे आपतित कर रहे हैं, उस लाइट को यदि आप नियत रखते हैं और मिरर को यदि आप थीटा कोण से मूव करा देते हैं, यदि मिरर को आप मूव करा देते हैं किसी एंगल से, तो उसका रिफ्लेक्शन एंगल जो होता है वो उसके दोगुना एंगल से क्या होता है, चेंज होता है, रिफ्लेक्ट करता है। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए ऑब्जेक्ट के यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए मिरर को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण टू थीटा से घूम जाता है। और लास्ट में प्लेन मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो अनंत होती है। कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर का वो लिमिट डिस्टेंस होता है, जबकि प्लेन मिरर का जो वक्रता त्रिज्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो इनफाइनाइट होती है। तो हम यहाँ लिख देते स्टार में, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हिंदी में कहते हैं वक्रता त्रिज्या, अनंत होती है, इनफाइनाइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको फिर से देखेंगे कि प्लेन मिरर में कितने नंबर ऑफ इमेज बन सकते हैं। जब भी आप लोग सैलून गए होंगे, ब्यूटी पार्लर जाते होंगे, लड़कियां तो ब्यूटी पार्लर जाती है, आप लोग तो सैलून जाते होंगे, तो आप लोग को वहां बहुत सारे इमेज देखने के लिए मिलता होगा। तो वही उसी नंबर ऑफ इमेज की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।